परेशानियां आपके हेटर्स के सर पर, मतलब कहते हैं ना पहाड़ टूट गया है। और ये होना भी था क्योंकि द जस्टिस की एनर्जीज अपने आप में कह रही कि जो जो जिस तरीके से करता है ना उसका कई गुना ज़्यादा मिलता है, वैसा नहीं मिलता है, कई गुना ज़्यादा मिलता है। आप 10 रुपये का दान करेंगे आपको 1000 रुपये, मतलब कई गुना करोड़ों रुपए वो चीज़ आपको मिलेगी। सो दैट इज़ वॉट द जस्टिस कार्ड्स इज टेलिंग दैट कि सबसे तो पीछे भाग सकते हो, अपने कर्मा से पीछे भाग सकते हो क्या? नहीं। तो वही इमोशनल सेम एग्जैक्ट पेन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए भगवान जी का ध्यान करते हुए, श्री साईं बाबा का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, द 7 ऑफ कप्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द 4 ऑफ सोर्ड्स, द टावर रिवर्स, द चैरियट। आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही, क्योंकि हेटर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। ओके, द जस्टिस, आपके हेटर्स की बात हुई और द जस्टिस की एनर्जीज आई है, न्याय हो रहा है। जय श्री माँ दुर्गा। और क्या चाहिए? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द स्टार रिवर्स, द 8 ऑफ कप्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच। देखिए, एक चीज़ जो मेरे को अभी आपकी करंट एनर्जीज है ना क्लियरली नज़र आ रही है कि आप ना अपने जीवन में आपकी पास्ट की एनर्जीज हो सकती है, आप ना अपने जीवन में फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा लॉसेस देखे, हाई लेवल अमाउंट ऑफ लॉसेस, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी और विपदाएं आपने देखी है। आपका अच्छा खासा काम, आपकी अच्छी खासी हेल्थ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है डैट बोलते हैं ना इनफ इज़ इनफ। तो वो चीज़ें आपने अपने जीवन में देखी है रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड फाइनेंस। मतलब आप पर क्रियाएं का भी आपने असर देखा है, आपने दुश्मनों का भी असर देखा है, और हमेशा एक चीज़ तो आपने अपने जीवन में देखा है कि आपको हेल्थ रिलेटेड, आपको फाइनेंस रिलेटेड, यानी आपको शरीर में किसी ना किसी प्रकार का दर्द या अचानक से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या घट जाना, या फिर फाइनेंस को लेकर आपके और आपके लव्ड वंस को नुकसान पहुंचाया गया है, ये चीज़ को आपने अपने जीवन में देख रहे हैं या फिर देखते आए। इवन किसी ना कहीं मतलब कहते हैं ना ये भारीपन आपने जीवन में अपने आप देख रहे हैं या देखते आए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि आप व्यूअर्स की एनर्जी स्पीक हुई है। और एक जो बात यहाँ पर नज़र आ रही है अभी करेंटली आपकी सिचुएशन में, ऐसा हो सकता है कि हमेशा आपको जीवन में चॉइसेस लेने में, यानी कोई एक डिसीजन लेने में आप अपने आप में एक भारीपन महसूस किए हैं, यानी आप एक सही डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आप टाइम लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें या ऑप्शंस की वजह से आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कहता भी है बट आप उस इंट्यूशन के साथ नहीं जा पाते हैं। बहुत सारी बातें आपको बता दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड रहते हैं और आप अपनी लाइफ से अच्छी चीज़ों को, आप अपने लाइफ से, मतलब यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारी लोगों ने आपके माइंड में, ठीक है, या कोई एक पर्सन हो सकता है जिसने बहुत तरह की बातें, या बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें आपके रिगार्डिंग में करके आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, आपके और आपके लव्ड वंस के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की, आपकी मानसिक स्थिति को परेशान करने की और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये चीज़ आप अपने जीवन में बहुत लंबे, मतलब यू हैव लॉस्ट योर लव्ड वंस, आपका रिश्ता ख़राब हो जाए, एक रिश्ते में दूरी आ जाए, रिलेशनशिप में आपस में एक दूसरे की बने ना, और कहीं ना कहीं ये मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली, तो तीनों रूप से आप अपने जीवन में पीड़ा और परेशानी को देखे हैं। ये यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जीज क्लियरली बता रही है। बट एक और चीज़ जो यहाँ पर नज़र आई है कि आप इस सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से आप बाहर निकल रहे हो, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, और जानबूझकर आपके जीवन में द टावर रिवर्स की एनर्जीज आई है, जानबूझकर आपके जीवन में कलह कलेश, मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, कभी कभी आपने देखा भी है कि कलेश हो जाता है या लड़ाई झगड़ा होती है या हैवीनेस होता है या क्रियाएं होती है, इसमें कोई भी आपका लेना देना नहीं है, ठीक है।
कोई बहुत बड़ी बात पे लड़ाई नहीं हो रही है, पर जानबूझकर लड़ाई की जाती है, जानबूझकर आपके जीवन में मेंटली इमोशनली ट्रॉमा क्रिएट किया जाता है ताकि आप इन चीज़ों में ट्रैप रहे और आप इन सारी चीज़ों में ट्रैप रहकर आप 24/7 ओवर थिंकिंग और परेशानी में रहे, ठीक है। आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो, आपके हेल्थ डिस्टर्ब हो, तो यहाँ पर ये चीज़ अब आप धीरे धीरे समझने लगे हो। आपने लाइफ में इतने कलह कलेश और इतने ड्रामे आपने अपने जीवन में देखा है कि अब आप इन ड्रामों को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते और अब आप ये ड्रामे समझने लगे हैं कि ये ड्रामे असल मायने में, ठीक है, मतलब अब आप सही और गलत भी समझने लगे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अटेंशन, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करने के लिए है, आपको आपके फाइनेंशियल में डिस्टर्बेंस लाने के लिए है, आपको आपके प्यार से, आपको आपके लव्ड वन से, आपको आपके प्यार से दूर करने की कोशिश में है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है। बातें उतनी बड़ी होती नहीं है, प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी होती नहीं है, बट आपके सामने में इस तरीके से एक ऐसा इल्यूज़न क्रिएट किया जाता है, एक धोखा, एक कॉन्स्पिरेसीज़ क्रिएट की जाती है जिसकी वजह से आप परेशान रहे और आप हमेशा मेंटली थके रहे, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी बात है कि ये जो कुछ लोग हैं ये आपके अपने ही हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ये जो लोग हैं ये आपके अपने ही हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी चीज़ जानते हैं कि आपके लिए आपका प्यार, आपके लिए आपका परिवार ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी पर उनका वार ये आपको बहुत नुकसान और मेंटली इमोशनली, मतलब कहते हैं ना, यू आर वेरी अटैच्ड टू योर फैमिली वंस, टू योर लव्ड वंस। ये क्लार्ट्स क्लियरली नज़र आ रही है। अब आपको क्या करना है, दिस इज़ अ गाइडेंस ऑल्सो फॉर यू ऑल। द टावर रिवर्स की एनर्जीज़ है कि अब आप समझ जाइए और ये चीज़ आप समझ भी चुके हैं। द चैरियट की एनर्जीज़ है कि योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज़ योर एंड योर डिवाइन पावर। आपके सबसे बड़े ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आप और आपके भगवान जी का आशीर्वाद है, ठीक है। आपका उन पर जो अटूट विश्वास है ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और यही स्ट्रेंथ आपको सही और गलत में एक डिसर्नमेंट में भी मदद करता है। एंड द टावर रिवर्स मूवमेंट की एनर्जीज आई है जब जब आप अपने जीवन में देख रहे हो कि कुछ लोग आपके जीवन में ज़बरदस्ती का कलेश कर रहे हैं, डैट इज़ योर ट्रू वंस, डैट इज़ योर, मतलब कहते हैं ना, वो आपसे जान पहचान के ही लोग हैं, तो आप उनको अपनी एनर्जी देना बंद कर दीजिए क्योंकि ये सारे तमाशे सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपके जीवन में जो सुख है, जो खुशियाँ हैं, उनसे वंचित करने के लिए है। आप अटेंशन देना बंद कर देंगे, वो आपके अटेंशन पर पलते हैं। जैसे पैरासाइट्स होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपके हेटर्स आपके अटेंशन पर पलते हैं। आप उनको अटेंशन देना बंद करेंगे, उनके जीवन में बहुत भयावह वो देखिए जीवन में ये करेंगे, उनका असर होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, आपके हेटर्स अभी करेंटली क्या फेस कर रहे हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने आपको मेंटली इमोशनली फाइनेंशियली ट्रॉमा किया, आपको आपके प्यार से, आपको आपका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की, सेपरेशन लाने की कोशिश की, इवन डाइवोर्स तक बात लेकर आई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जिन लोगों ने किया है, द जस्टिस की एनर्जीज है, दे आर फेसिंग द सेम कर्मा। कहते हैं ना, बहुत भयावह चीज़ होती है। इंसान सोचता तो है कि छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बट जब कर्मा आता है तो वो बहुत भयावह उस चीज़ का इफेक्ट होता है। दिस इज़ वॉट द योर हेटर्स आर करेंटली फेसिंग, ठीक है। योर द पीपल हु हैज़ डन बैड थिंग्स विथ यू, दे आर करेंटली फेसिंग एंड यू आर गेटिंग द जस्टिस। जस्टिस की वही बात होती है, न्याय वही होता है कि थोड़ा समय लगता है बट मिलता है और बहुत ज़ोरदार और एग्जैक्ट वही चीज़ मिलती है और यही सेम मिल रही है। अभी करेंटली अगर बात की जाए तो आपके जो महिला शत्रु की एनर्जीज पूरी क्लियरली नज़र आ रही है। महिला शत्रु और यहाँ पे 6 लोगों की एनर्जीज है, ठीक है। देर आर 3 to 4 पीपल और अराउंड टोटल 6 पीपल आर इन्वॉल्व who do not have anything, no purpose, no life mission, nothing। सबसे बड़ी बात, जो एक पॉजिटिव एनर्जीज होती है, जो काइंडनेस होती है, जो एक जेनोसिटी होती है, वो भी चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट दे आर करेंटली फेसिंग, जिस तरीके से वो लोगों के, ठीक है, अपने ही लव्ड वंस के, इट कुड बी योर सिबलिंग्स ऑल्सो, ये वो भी हो सकते हैं, मतलब जो ये वो लोग हैं जो दूसरों की एंसेस्ट्रल, मतलब दूसरों की प्रॉपर्टी पे, दूसरों की पैतृक संपत्ति पर, दूसरों के हक पर छीन कर जो खाने की जो इनकी लालसा रहती है आपके हेटर्स की, दिस इज़ व्हाट दे हैव डू। मतलब जो भी चीज़ उन्होंने आपसे छीना है या किसी और से छीना है, वो फाइनेंस यानी वो धन उनका नाश कर रहा है, उनके पूरे कुल का मतलब बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है।
दे आर नॉट एन्जॉइंग, और वो चीज़ अब उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी, और मतलब यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही कि बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा में है, और जो भी अपने लव्ड वंस की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से कोई और उनसे छीनने वाला है वो चीज़, ठीक है, जो उन्होंने किसी से छीना था, और उनका खुद का हिस्सा भी जो उन्होंने कमाया था वो भी चीज़ छिनाने वाली है, और वो भी उनके, मतलब जो सेम सिनारियो उन्होंने आपके साथ किया ना, सेम यहाँ पर आपके हेटर्स अभी उसी तरीके से चीट होते हुए, उसी तरीके से धोखा खाते हुए, और उसी तरीके से अपने धन को खोते हुए, और उसी तरीके से मेंटल ट्रॉमा, इमोशनली परेशान, सुबह शाम दिन रात रोना, गालियाँ खाना एंड मानहानि, तो ये कुछ परेशानियाँ, ये कुछ अकेलापन, दुख, तकलीफ़, वही दिल में भारीपन, वो सब चीज़ें भी आपके हेटर्स, कहते हैं ना शनि देव जी का न्याय हो रहा है, सेम आपके हेटर्स अभी करेंटली फेस कर रहे हैं। द एट ऑफ कप्स की एनर्जीज है योर ओवर थिंकिंग, इन सारी चीज़ों में अभी आपके हेटर्स, तो वही तो बात होती है ना कि इंसान जो वॉट यू सो डैट यू रीप, जो इंसान देता है वही उसे मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी आपके हेटर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा भारी होगी, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी दूसरों को नुकसान पहुँचाने की ही वो रखा एक माइंडसेट, और अभी सेम चीज़ है, अभी आपके हेटर्स वो चीज़ नुकसान और मेंटली इमोशनली हर रूप से अकेले हो गए हैं, और हेल्थ वाइज भी नुकसान हुआ है, इमोशनली वाइज अकेले, और बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, और कोई भी उनका साथ खड़ा नहीं है, और परेशानियां कहते हैं ना दसों दिशाओं से आ रही है, क्योंकि शनि देव जी का भयावह प्रकोप आपके हेटर्स पर पड़ रहा है। दसों दिशाओं से परेशानियां आपके हेटर्स के सर पर, मतलब कहते हैं ना पहाड़ टूट गया है, और ये होना भी था, क्योंकि द जस्टिस की एनर्जीज अपने आप में कह रही कि जो जिस तरीके से करता है ना उसका कई गुना ज़्यादा मिलता है, वैसा नहीं मिलता है, कई गुना ज़्यादा मिलता है। आप 10 रुपये का दान करेंगे, आपको 1000 रुपये, मतलब कई गुना, करोड़ों रुपए वो चीज़ आपको मिलेगी। सो दैट इज़ व्हाट द जस्टिस कार्ड्स इज टेलिंग, दैट कि सबसे तो पीछे भाग सकते हो, अपने कर्मा से पीछे भाग सकते हो क्या? नहीं। तो वही इमोशनल सेम एग्जैक्ट पेन मल्टीप्लाई होके, वही इमोशनल मेंटल पेन योर हेटर्स आर करेंटली फेसिंग, सेम चीज़ें यहाँ पर आपके हेटर्स को अभी फेस करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ संदेश, आपके लिए मैसेजेस आया है कि अब आपको जीवन में, ठीक है, जो भी आपने भारीपन देखा, अब आपको सबसे बड़ी बात, आपको सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, और ओवर थिंकिंग की सिचुएशन से बाहर निकलना है, एंड प्लीज़ डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड, क्योंकि माइंड में अगर बहुत सारी चीज़ें होंगी तो क्लैरिटी नहीं होगा और पीस नहीं होगा, और पीस और क्लैरिटी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटली इमोशनली आप स्ट्रांग हो गए हो, कहीं ना कहीं एक हाउस शिफ्ट की एनर्जीज मेरे को यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, आपका घर परिवर्तन होने वाला है, आपकी द चैरियट की एनर्जीज है, गाड़ी की एनर्जीज बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, कोई न्यू व्हीकल आप प्लान कर रहे हो, कोई नई गाड़ी या नया घर या करियर रिलेटेड कोई जॉब स्विच, कंट्री स्विच, अब्रॉड शिफ्ट, हाउस शिफ्टिंग, तो ये कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही है। और अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी सी करवाहट या जो परेशानी, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप चल रही है, तो आप इसके लिए सिद्ध सात्विक शक्ति अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंस के लिए आप जोड़ सकते हैं। दैट इज़ अ परमानेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति है जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एक चीज़ जो यहाँ पर गाइडेंस क्लियरली आएगा ना, आप अपने हेटर से दूर रहेंगे ना, आप अपने लव्ड वंस के क्लोज आ जाएंगे। मतलब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो परेशानी आई है ना आपके जीवन में रिगार्डिंग योर पार्टनर, राइट, द मोमेंट यू विल बी गेट, मतलब हाउस शिफ्ट की एनर्जी शायद आप प्लान कर रहे हो, आई डोंट नो ये किस व्यूअर की एनर्जीज, अगर आप हाउस शिफ्ट की या फिर अब्रॉड या कंट्री शिफ्ट या कुछ समथिंग जॉब स्विच की एनर्जीज है, आप अगर अपने हेटर से दूर होना शुरू कर दोगे, मतलब एक डिटैच्ड नहीं, कॉर्ड कट, शत्रु निवारण आप सिर्फ सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हो। आपको अपने हेल्थ रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स से सबसे ज़्यादा जो भारी एनर्जीज आई है वो हेल्थ। तो सबसे पहले आप खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए, तो आप है तो आपका रिश्ता है, प्यार है, परिवार है, घर है, पैसा है, सब कुछ है। आप नहीं तो फिर क्या, तो आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन कुछ चीज़ों को आप इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड अगर आपको एब्डोमिनल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन या भारीपन महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं काली क्रियाओं का असर आप देख भी रहे हैं।
तो उसके लिए आप परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं, देह रक्षा से सात्विक शक्ति ले सकते हैं, हीलिंग अप की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली हर रूप से स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जिस व्यूअर के लिए मैसेज है कि अगर आप घर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं या आप कहीं ना कहीं कंट्री शिफ्ट या सिटी शिफ्ट या जॉब शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, तो ये आप करिए। आपके पार्टनर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, आपके पार्टनर की कोई गलती यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है, उन पर क्रियाएं करवाई गई, उनकी एनर्जीज डाउन है, जो उस चीज़ को वो उसको समझ नहीं पाते, वो उस चीज़ को विश्वास नहीं कर पाते हैं, उन्हें वो चीज़ नहीं होता। क्योंकि जिस भी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी डाउन होगी, वो अपने जीवन में सीधा जब उस पर क्रियाएं करवाई जाएगी तो वो डिस्टर्ब होगा, उसे एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट है ना, ये है नहीं, ये करवाई गई है, ये जानबूझ का कलह कलेश करवाया गया है आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने के लिए। आप अपने हेटर से दूर होंगे एंड यू विल सी द ट्रू डिवोशन, द फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, द ट्रू लव ऑफ योर पार्टनर। सो ये यहाँ पर द 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है कि जो रिश्ते में डिस्टर्बेंस भी है, तो किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो चीज़ को आप इन्वॉल्वमेंट अगर ख़त्म करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि उतनी खराबी तो है ही नहीं। ये तो खराबी जानबूझकर क्रिएट करवाई गई है ताकि आप परेशान रहें। जय श्री साईनाथाय नमः। आइए देखते हैं क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। ओम साई राम। क्या कुछ संदेश है बाबा जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच। जा तेरा काम हो गया समझ, जा तेरा काम हो गया समझ। ओम साई राम। जो भी काम आप सोच रहे हैं हो गया आपका काम। मुझे पता है कि तुम्हें अपने परिवार की बहुत फिक्र रहती है। तुम्हारी भक्ति के बल से तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को लाभ होता है। चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल भी मत करिए आप किसी चीज़ की। ओम साई राम। ओके, विदेश से संबंधित तुम्हारी इच्छा मैंने ही दी है, तो पूरी भी मैं ही करूँगा। अधीरता छोड़ो, मैं रास्ता बना रहा हूँ। फॉरेन रिलेटेड अब्रॉड शिफ्ट की द चैरियट की एनर्जीज आई है। तो ये जो आपके माइंड में आया है थॉट प्रोसेस, ठीक है, तो ये भी भगवान जी ने ही आपके मन में ये इच्छा दी है और इसे पूरा भी वही करेंगे। अधीरता छोड़ दीजिए, भगवान जी स्वयं आपके लिए रास्ता बना रहे हो। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। कहते हैं ना, एकदम ये सब भगवान जी का ही है। तो अधीरता छोड़िए और बाबा जी के श्री चरणों से जुड़िए। तुम्हें जिस काम को करने का भाव दे रहा हूँ, उस रास्ते पर पूरे मन से बिना चिंता आगे बढ़ो। आने वाले वक्त में वहीं से पैसे के सभी इंतज़ाम कर दूंगा। मैं ज़िंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ऐसी मंजिल की ओर ले जा रहा हूँ जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने दिल की आवाज़ सुनो और नई ज़िंदगी से डरो मत। बिल्कुल भी नहीं डरना है कि नहीं? सो यस, मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा एंड बहुत 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 ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और जीवन में परेशानियाँ उतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। बस उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए एंड सी द ग्रेट चेंज। और अभी रिसेंटली एक क्लाइंट का भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक था, तो सभी क्लाइंट्स का, क्योंकि मैंने कहा ना परमानेंट प्रोटेक्शन है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो बस श्रद्धा विश्वास के साथ जुड़िए एंड यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट, बिकॉज ये उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, परमानेंट प्रोटेक्शन है। सो व्हेन आई से परमानेंट प्रोटेक्शन, तो वो बस वही बात है कि उसके स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं एंड दैट इज़ टाइम टेकिंग एंड दैट इज़ अ वेरी, मतलब कहते हैं ना, हाईली एफिशिएंट। सो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़ एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए और आपकी सोच अच्छी है, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव है, आपके साथ सब अच्छा ही होना है। यस,
जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री साईनाथाय नमः। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहेगा। व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर है 9709304919। आप अपनी पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, तो आप जुड़ सकते हैं। एंड बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच।